मैं पास्टर गज्जन इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। समा ना खराब कर दे, असी इस वीडियो वाल असी वधांगे और इस वीडियो को तुसी वीडियो ਨੂੰ अंत तक देखना और आगे शेयर करना। इंसान के जीवन के लिए आज हम बात करेंगे कि इंसान का जीवन कैसे है और कैसे इंसान अपने जीवन को खोलता है। क्या आपको पता है आपके जीवन का राज क्या है? और 6 चाबियां हैं जो आपके राज को खोलती है। नंबर 1, परमेश्वर की योजना इंसान के लिए कि परमेश्वर ने कैसे इंसान को अपने स्वरूप तो बनाया और परमेश्वर की क्या योजना है इंसान के लिए। रोमियो 8 उसकी 29 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने सानू पहलोटे होने का अधिकार दिया है कि असी उसके लिए पहलोटे ठहरे। उत्पत्ति 1 उसकी 26 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप तो इंसान को बनाया और उसको रचा। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसकी 7 आयत में लिखा है, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि जे असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। रोमियो 9 उसकी 21 आयत में लिखा है, कैसे परमेश्वर ने हमें अपनी योजना पूरी करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को एक बर्तन के रूप में बनाया। यानी एक ही बर्तन में परमेश्वर ने हमें बनाया, जिस तरह एक कुम्हार इस बर्तन को बना रहा है। मैं आपके सामने 3 भाग लेके आया हूँ, देह, प्राण और आत्मा। आप इस वचन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन देह भौतिक परिमंडल से संपर्क करती है और अपनी शारीरिक वस्तुएं प्राप्त करती है। प्राण अर्थात मानसिक मनोवैज्ञानिक परिमंडल से संपर्क करती है और मानसिक वस्तुएं प्राप्त करती है। और मानवीय आत्मा मनुष्य के अंतरम भाग को बनाया गया कि परमेश्वर से संपर्क करें और उसमें परमेश्वर को प्राप्त करें। यूहन्ना 4 उसकी 24 आयत में लिखा है, मनुष्य को केवल इसलिए नहीं बनाया गया कि अपने पेट में भोजन समाहित करें अथवा अपने मन में ज्ञान समाहित करें, पर इसलिए कि परमेश्वर को अपनी आत्मा में समाहित करें। इफिसियों 5 उसकी 18 आयत आप पढ़ सकते हैं। मानसिक तौर पे इंसान कई कुछ करता है कि मैं डॉक्टर बनूं, वैज्ञानिक बनूं, मैं कई ना कोई कुछ ना कुछ करता रहूं, लेकिन वो आत्मिक और मानसिक तौर पे बीमार पड़ जाता है जब उसका लिंक परमेश्वर से टूट जाता है। और इसलिए मत्ती 15 उसकी 30 आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे बीमारों को, अंधों को, लंगड़ों को लेकर आए और प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक और मानसिक रोगों तो उन्होंने लोगों को किया आजाद किया और बहुत सारे लोग आजाद हो। नंबर 3, मनुष्य का पतन यानी मनुष्य का शरीर। परंतु इससे पहले कि मनुष्य अपनी आत्मा में जीवन के रूप में परमेश्वर को ग्रहण करता, पाप ने उसमें प्रवेश कर लिया। रोमियो 5 उसकी 12, पाप ने उसकी आत्मा को मृतक बना दिया। इफिसियों 2 उसकी 1, उसके मन में उसे परमेश्वर का शत्रु बना दिया। कुलिसिया 1 उसकी 21, और उसकी देह को पाप पूर्ण देह में बदल दिया। उत्पत्ति 6 उसकी 3, रोमियो 6 उसकी 12। इस प्रकार पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर करके उसके तीनों भागों को बिगाड़ दिया। इस दशा में मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता था। कुछ भी हो, मनुष्य का पतन परमेश्वर को उसकी मूल योजना पूरी करने से रोक नहीं पाया। अपनी योजना को पूरी करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर मनुष्य बना जो यीशु मसीह कहलाता। यूहन्ना 1 उसकी 1 और 14। तब मनुष्य को छुटकारा देने के लिए इफिसियों 1 उसकी 17 मसीह क्रूस पर मरा के उसके पापों को उठा ले। यूहन्ना 1 उसकी 29 और उसे परमेश्वर तक वापस ला रहा है। इफिसियों 2 उसकी 13। अंत में पुनरुत्थान में वह जीवनदायक आत्मा बना। पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 45, जिससे कि वह मनुष्य की आत्मा में अपना अखोजनीय मूल्यवान जीवन डाल सके। यूहन्ना 20 उसकी 22 और 3 उसकी 6। नंबर 4, जब नंबर 4 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत में आया
और उसने मानव जीवन जीना शुरू किया और लोगों को चंगा किया, लोगों तक प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारी भीड़ आती थी और प्रभु यीशु मसीह ने उनको वचन सुनाया और वचन से परमेश्वर ने उन लोगों को चंगा किया। और इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को संसार दे विच भेजिया कि संसार उसके द्वारा विश्वास करे और बचाया जावे, बल्कि जो कोई पुत्र ते विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। इसलिए यूहन्ना की पुस्तक उसकी 3 उसकी 16 आयत में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत का दंड की आज्ञा दे, परंतु पर इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका है, इसलिए कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तो सानू आज विश्वास करने की जरूरत है मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों। आज तुसी विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह ही साडे पापां दे लई मारिया गया और गाड़े गया और तीसरे दिन मुर्दे में जी उठे। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ कि संसार किया ਉਹਦੇ द्वारा किया बचाया जावे। आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज असी बचाए गए हैं और इसलिए उसने मानव जीवन जीना शुरू किया, इंसान की तरह रहा और लोगों के पापों को माफ किया, रोगियों को चंगा किया और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया और प्रचार करता रहा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता और यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को सिक्कों में बेच देता है और यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह का चूमा लेकर उसे पकड़वाता है और उसे महासभा में पेश किया जाता है और पिलातुस अपने हाथ धोता है और कहता है कि मैं अपना इसका खून मैं अपने सिर ऊपर नहीं लगाऊंगा और पिलातुस उन्हें कोड़े लगाने के लिए आज्ञा देता है और सिपाहियों को उनके हाथ में दिया जाता है और सिपाही प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगाते और उसे मारते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को मारते प्रभु यीशु मसीह अपना रक्त अपना खून बहाता प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस को लेकर जाता है और प्रभु यीशु मसीह गिरता है और ठेडे करता हुआ प्रभु यीशु मसीह अपना रक्त बहाता हुआ प्रभु यीशु मसीह गिरता और मार खाता, कोड़े लगाता हुआ, अपना रक्त बहाता हुआ प्रभु यीशु मसीह उस खोपड़ी की जगह पर जहाँ प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जाना था, प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस उठाता हुआ उस खोपड़ी की जगह पर जाता जिसको कहते हैं कड़वे पहाड़ के ऊपर। सिपाही इसको मारते हैं और प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस उठाता हुआ, हमारी शर्मिंदगी को उठाता हुआ वो पहाड़ की ओर आगे बढ़ता है। प्रभु यीशु मसीह कील लगाकर उसे उसके हाथों पैरों पर कील ठोकी जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का रक्त जो हमारी शिफाओं के लिए ब्लड है वो बहता है। हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर उठा लिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि वो आनंद जीवन पाए। इस वीडियो को देखकर आप अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें, रिपेंट करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करे, प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाहों को माफ करे। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, हम सबके लिए अपना रक्त बहाया, अपना ब्लड, अपना खून बहाया और उसी के मार खाने से हम चंगे किए गए।
उसी के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। इसलिए शायद 53:5 में लिखा है, यीशु मसीह के उसी के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। तब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जाता है। आप रिपेंट कर सकते हैं अपने आप को। आप इसी वीडियो को देखकर मेरा बिलीव है कि होली स्पिरिट आपको छुएगा, पवित्र आत्मा आपको टच करेगा। प्रभु यीशु मसीह आकाश की ओर और ऊंची अपनी आंखों को उठाकर देता है और लोगों के पापों को माफ करता है, सिपाहियों को माफ करता है, सबको माफ करता है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कहता है कि पूरा हुआ और अपनी जान, अपने प्राण वो दे देता है और जमीन हिल जाती है। नंबर 5, मनुष्य का नया जन्म यानी इंसान का नवा जन्म। मसीह जीवनदायक आत्मा बन गया है, इसलिए अब मनुष्य अपनी आत्मा में परमेश्वर का जीवन प्राप्त कर सकता है। बाइबल इसे नए सिरे से जन्म लेना कहती है। पहला पतरस 1:3, यूहन्ना 3:3। इस जीवन को पाने के लिए मनुष्य को परमेश्वर के सामने मन फिराने और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है। प्रेरितों के काम 20:21 और 16:31। नया जन्म पाने के लिए अब सादगी से प्रभु के पास खुले एवं सच्चे हद से आए और उससे कहें। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और उससे कहें, प्रभु यीशु मसीह मैं हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मेरे लिए मरने हेतु तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे मेरे सब पापों से शुद्ध कर। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मृतकों में से जी उठा। ठीक अभी मैं तुझको अपना उद्धारकर्ता और जीवन ग्रहण करता हूँ। मुझ में आ, मुझे अपने जीवन से भर दे। प्रभु यीशु मैं तेरे उद्देश्य के लिए अपने आप को तुझे देता हूँ। आमीन। आप इन वचनों को पढ़ के पवित्र आत्मा से बच सकते हैं। पहला पतरस 1:23, अफसिया 2:15 और 17, कुलीसिया 3:10, यूहन्ना 3:15। और आप प्रार्थना कर सकते हैं और आप नवा जन्म प्रभु यीशु मसीह से ले सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं इस वचन के द्वारा। नंबर 6, परमेश्वर का संपूर्ण उद्धार। नया जन्म पाने के बाद एक विश्वासी को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता होती है। मरकुस 16:16। तब परमेश्वर विश्वासी की आत्मा से उसके प्राण के अंदर धीरे धीरे स्वयं को फैलाने की आजीवन प्रक्रिया आरंभ करता है। इब्सिया 3:17। ये प्रक्रिया रूपांतरण करती है। रोमियो 12:2 जो मनुष्य के सहयोग की मांग करती है। फिलिपियो 2:12 विश्वासी प्रभु को अनुमति देकर सहयोग करता है कि उसके प्राण के अंदर वह तब तक फैलता जाए तब तक कि उसकी सब इच्छा, विचार और निर्णय मसीह के समानता में एक ना बन जाएं। अंत में मसीह के द्वारा आगमन पर परमेश्वर विश्वासी की देह को अपने जीवन के साथ पूरी तरह से संतृप्त कर सकता है। आमीन। बल्कि जीवित कर सकता है।
नया जन्म पाने के बाद एक विश्वासी को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता होती है। तब परमेश्वर विश्वासी की आत्मा में उसके प्राण के अंदर धीरे धीरे स्वयं को फैलाने की आजीवन प्रक्रिया आरंभ करता है। यानी प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा को हमारे जीवन में भेज देता है। जब हम अपने आप को अंगीकार करते हैं, पाप में हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, और जब आप बपतिस्मा लेते हैं, अपने पापों को छोड़ते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मुक्तिदाता परमेश्वर है, तो प्रभु आपके सब पापों को, गुनाहों को, अपराधों को माफ करता है और प्रभु आपके साथ एक रिश्ता बना लेता है और आप उसमें बढ़ते जाते हैं। यूहन्ना 3 उसकी 17 ऐत में आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने उस अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आप रोमियो 10 ऐत में आप पढ़ सकते हैं उद्धार के विषय में। करे स्पर्श परमेश्वर का, करोगे प्रार्थना उतना ही स्पर्श पाओगे, प्रबुद्ध होगे और मन में शक्ति आएगी। ऐसे ही लोगों को मिल सकती जैसे मृत बिना आत्मा के, ना मिले स्पर्श परमेश्वर का, ना कर सके अनुपालन परमेश्वर के कार्यों के। जो नहीं करोगे प्रार्थना तो छूट जाएगा सामान्य आत्मिक जीवन, नहीं पाओगे परमेश्वर का साथ, वो तुमको अपनाएगा नहीं, वो तुमको अपनाएगा नहीं। जितनी करोगे प्रार्थना उतना ही स्पर्श पाओगे, प्रबुद्ध होगे और मन में शक्ति आएगी। ऐसे ही लोगों को मिल सकती है पूर्णता शीघ्र ही। ऐसे ही लोगों को बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के साथ संगति करें और उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत करते जाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, और आपको जिस विषय के लिए वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। हम उसी विषय में आपको वीडियो को तैयार करके देंगे और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।